पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक बार विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेष सैया पर बैठे हुए थे। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, पुत्रदा एकादशी के बारे में बताइए। कहते हैं जो भी दंपति पुत्रदा एकादशी का व्रत करती है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन भी दंपति के भाग्य में संतान सुख नहीं होता है, क्या उनके लिए भी पुत्रदा एकादशी व्रत करना उत्तम माना गया है? क्या उनका भाग्य भी बदल जाता है इस व्रत को करने से? तब विष्णु भगवान कहते हैं कि हे कांते, मैं तुम्हें आज एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसके सुनने से तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। विष्णु भगवान कहते हैं एक राज्य में सुवर्ण नाम का एक राजा राज्य किया करता था। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसने अपने राज्य को सजाया हुआ था। उस राज्य में ना तो कोई दुखी रहता था और ना ही कोई दीन रहता था। उस राज्य की हर एक प्रजा सुखी, धन, धान्य और अन्न से भरी हुई थी और राजा भी इतना शूरवीर और दयावान था। उसके मन में अनंत भाव और भक्तिपूर्ण प्रेम करता था। अपनी प्रजा की देखभाल अत्यंत प्रेम पूर्वक किया करता था। लेकिन उसे एक ही दुख रहता था कि उसके पास कोई संतान नहीं थी। उसने एक विवाह किया, एक विवाह के बाद दूसरा विवाह किया, दूसरे पश्चात के बाद उसने तीसरा विवाह किया, लेकिन उसको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि वह रानियां न तो पूजा पाठ किया करती थी और न ही दया भाव रखती थी। जो भी लड़की आती रानी बनकर वह धन ऐश्वर्य में सब कुछ भूल जाती, धर्म को ऐसे भूल जाती कि धर्म उसे दूर से ही देखता रहता था। धीरे धीरे महाराज ने 8 रानियों से विवाह कर चुके थे, लेकिन 8 रानियों में से उन्हें वह खुशी नहीं मिली थी जो खुशी उन्हें चाहिए थी। एक बार महाराज शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। फिर जंगल में जाते हुए वह अपने सैनिकों से बिछड़ जाते हैं। राजा जब अपने पीछे देखते हैं तो सैनिक पीछे छूट जाते हैं और उनका गला सूखने लगता है। जब वह अपनी सुराही में देखते हैं तो पानी भी खत्म हो चुका था। वह जंगल में जगह जगह पानी देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक झरने की हल्की आवाज आती है। झरने के पास जाते हैं और अपनी प्यास बुझाने लगते हैं। तभी उन्हें एक स्त्री चिल्लाती है और कहती है, आपको तनिक भी लज्जा नहीं आती है? मैं यहाँ स्नान कर रही हूँ और आप यहाँ अपनी प्यास बुझाने के लिए आ गए हैं। महाराज ने कहा, क्षमा कीजिए, मेरा गला इतना सूख चुका था कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। वह स्त्री तुरंत ही अपने वस्त्र उठाती है और धारण करके बाहर आती है और कहती है, अब आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। राजा तुरंत पानी पीता है और उस स्त्री का परिचय पूछता है। वह स्त्री कहती है कि मेरा नाम तुलसी है और मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। तुलसी इतना सुनती है और अपनी पूजा करने के लिए बैठ जाती है। तब महाराज पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो? तब तुलसी कहती है कि मैं विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन कर रही हूँ। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। महाराज तुलसी की इतनी भक्ति देखकर उन पर मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मेरी 8 रानियां हैं और मैं तुलसी से विवाह करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। तुलसी की माँ इतना सुनकर वह खुश हो जाती है और कहती है, महाराज ये तो मेरा सौभाग्य है। गाँव वाले सभी मिलकर राजा की और तुलसी की शादी कर देते हैं और खुशी खुशी राजा तुलसी को लेकर अपने महल में आ जाते हैं। तुलसी अपना वही पूजा पाठ नियम अनुसार करती है। रोज तुलसी की पूजा करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, उन्हें तुलसी दल चढ़ाना। विष्णु भगवान को तुलसी दल अति प्रिय होते हैं। सुबह शाम पूजा पाठ देखकर राजा अति प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि काश मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तब एकादशी आती है और तुलसी कहती है कि महाराज, कल पुत्रदा एकादशी है और मैं सभी एकादशी का व्रत रखती हूँ। कल मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत भी रखूंगी। इसके करने मात्र से जिन भी दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति नहीं होती है उनको संतान का सुख मिलता है। महाराज यह सुनकर अति प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे महारानी, आप यह व्रत तुरंत करें और मेरी इच्छा को पूर्ण करें। दोनों दंपति ही कल व्रत रहते हैं और पूरे नियम अनुसार व्रत को पूर्ण करते हैं। यह देखकर 8 रानियां जल जाती हैं और कहती हैं कि राजा का अधिक समय छोटी रानी के साथ ही बीतता है। वह धीरे धीरे छोटी रानी से नफरत करने लगती हैं। पुत्रदा एकादशी के प्रभाव से छोटी रानी गर्भवती होती है। यह सुनकर 8 रानियां जलने लगती हैं और उन्हें गर्भ गिराने के लिए तरह तरह के प्रयास आडंबर करने लगती हैं। राजा अब लेकिन अपनी छोटी रानी को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उनकी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। 8 रानियों के बाद ये 9वीं रानी थी जिसने उन्हें संतान का सुख दिया था, इसलिए छोटी रानी के पास हमेशा कोई न कोई रहता ही था। महागुरु विद्वान रहते थे जो छोटी रानी को ज्ञान की बातें बताया करते थे। राज्य को कैसे चलाना है उन्हें यह सीख दिया करते थे।
धीरे धीरे महीने बीत जाते हैं और छोटी रानी एक नवजात शिशु को जन्म देती हैं। नवजात शिशु को जन्म देते ही 8 रानियां बहुत जल भुन जाती हैं और उस बालक को मारने के लिए नई नई योजनाएं बनाने लगती हैं। एक बार राजकुमार बगीचे में खेल रहा था, तभी 8 रानियां एक नाग छोड़ देती हैं उस राजकुमार को काटने के लिए की बार। लेकिन राजकुमार कभी अकेला नहीं रहता था, सिपाहियों से घिरा हुआ उसकी सुरक्षा होती रहती थी। छोटी रानी हमेशा विष्णु भगवान का पूजा पाठ किया करती थी और उन्होंने संतान होने के बाद पूजा कम नहीं करी थी। छोटी रानी के बालक को मारने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए। तो महाराज को तुरंत पता चल गया कि नाग छोड़ा गया है, क्योंकि शाही बगीचे में कोई नाग ऐसे घुस जाए यह तो हो नहीं सकता था। काफी जांच पड़ताल के बाद पता चलता है यह एक 8 रानियों में से किसी एक रानी ने मंगवाया है। राजा घोषणा करते हैं कि जिसने भी यह सांप मंगवाया है, यदि उसका पता चल जाए तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। यह सुनकर 8 रानियों में डर पैदा हो जाता है और वह छोटी रानी के पास जाती हैं और कहती हैं, छोटी रानी मुझे बचा लीजिए, मैं ईर्ष्या में आकर यह सब काम करने लगी थी, सांप मैंने ही छोड़ा है। तब छोटी रानी अपनी बुद्धि और युक्ति से उन 8 रानियों को बचा लेती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते। रानी की अभी जलन खत्म नहीं हुई थी। वह एक बार राजकुमार को खिलाने के बहाने बाहर लेके जाती हैं। वह राजकुमार को कुएं की पाट पर बिठाकर चली जाती हैं। तभी राजकुमार कुएं में अपनी परछाई देखकर बहुत ही खुश होने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। हंसी की आवाज कुएं के अंदर गूंजने लगती है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं और उस परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन तभी महाराज आ जाते हैं और उस राजकुमार को पकड़ लेते हैं और 8 रानियों को बंदी बना लेते हैं और अपने दरबार में लेकर आते हैं। छोटी रानी यह देखती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। 8 रानियां फिर छोटी रानी से माफी मांगने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मैं संतान सुख प्राप्त कर सकूं, और जो भी मेरे हृदय में जलन है वह संतान सुख मिलते ही वह जलन भी समाप्त हो जाएगी। तब छोटी रानी विष्णु भगवान की कथा सुनाते हैं और कहती हैं, जो भी स्त्री पुत्रदा एकादशी का व्रत करती है उन्हें पुत्र सुख प्राप्त होता है। 8 रानियां एकादशी का व्रत करने लगती हैं और छोटी रानी महाराज से कहती हैं कि इन्हें एक एक मौका और दिया जाए, आखिर ये आपकी पहली रानियां हैं। छोटी रानी के हृदय में इतनी दया देखकर महाराज अपनी 8 रानियों को क्षमा कर देते हैं और उन्हें एक एक मौका और देते हैं। तब 8 रानियां धीरे धीरे व्रत करती हैं और साल गुजरते गुजरते पुत्रदा एकादशी का व्रत आता है। सभी रानियां यह व्रत भी करती हैं और उन्हें अपने अपने पुत्र का सुख प्राप्त होता है और सभी रानियां हिल मिलकर रहने लगती हैं। तब माता लक्ष्मी पूछती है, महाराज अगर 9वीं रानियां माँ बन गई हैं तो अब प्रश्न यह उठता है कि उस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। कि हे कांते, महाराज तो वही बनेगा जो सबसे पहले जन्मा है। वह बड़ा होता है और उसका अधिकार होता है।